सोचिए, एक स्कूल ट्रिप कितनी मजेदार होती है ना? लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप एक ऐसे भयानक सपने में बदल जाए जिसका कोई अंत ना हो? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। इस कहानी की सबसे अजीब बात पता है क्या है? इसकी शुरुआत इसके अंत से होती है, इस एक लाइन से। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती। कौन सी बात और कौन थे वो तीन दोस्त? आइए जानते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ एक प्लान से, एक बहुत ही खतरनाक और नासमझी भरे प्लान से। कहानी है एक स्कूल ट्रिप की जो शिमला जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी बस खराब हो गई। अब रात का वक्त था तो टीचर्स ने पास के ही एक होटल में रुकने का फैसला किया। वो होटल एकदम सुनसान जगह पर था, चारों तरफ घना जंगल और पहाड़। और यहाँ हमारी कहानी के तीन हीरो आते हैं, आयुष, अमन और रोहन। तीनों को एक ही कमरा मिलता है और उस कमरे की खिड़की से उन्हें दूर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर रहस्यमयी झील दिखाई देती है। अब टीनेजर्स हैं तो थोड़ा एडवेंचर तो बनता है। उन्हें पिछली ट्रिप की एक कहानी याद आती है जहां दो लड़के ऐसे ही रात में बाहर घूमकर स्कूल के हीरो बन गए थे। तो बस फेमस होने के लिए इन तीनों ने भी एक प्लान बनाया। रात में चुपके से होटल से निकलेंगे, झील तक जाएंगे, कुछ अच्छी तस्वीरें लेंगे और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। कितना आसान लग रहा था ना? और बस यहीं से उनकी छोटी सी मजेदार योजना एक भयानक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, कहानी पूरी तरह बदल गई। झील खिड़की से देखने में जितनी पास लग रही थी, असल में उतनी थी नहीं। आधा घंटा, फिर 1 घंटा बीत गया, पर जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से ठंड भी बढ़ने लगी थी और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। उनका एडवेंचर अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब वापस लौटना ही सही है। आयुष और अमन थोड़ा आगे आगे चल रहे थे और जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं, गायब, बस हवा में जैसे गायब हो गया। घना अंधेरा, भयानक जंगल और एक दोस्त गायब। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो गया कहाँ? घबराहट में ही थे कि उन्हें कुछ खुरचने की आवाज आई। हिम्मत करके जब वो उस आवाज के पीछे गए, तो जो नजारा दिखा वो दिल दहलाने वाला था। रोहन पागलों की तरह अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने रोहन को आवाज दी और जैसे ही वो पलटा, उसकी आंखें वो नॉर्मल नहीं थीं, वो पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, जैसे वहां आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे हों। और बस उसी पल उन्हें समझ आ गया कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अमन बेचारा अपने दोस्त को संभालने के लिए आगे बढ़ा, पर रोहन ने उस पर हमला कर दिया। वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अमन चुपचाप सिर झुकाए बैठा है, और जैसे ही अमन ने सिर उठाया, उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी। इससे पहले कि आयुष कुछ समझ पाता, अमन पागलों की तरह जंगल में और अंदर की तरफ भागने लगा। अब आयुष और रोहन के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अमन के पीछे भागना ही पड़ा, और ये पीछा उन्हें ले गया जंगल के दिल में, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही पुराना भयानक राज छुपा हुआ था। भागते भागते वो एक टूटे फूटे वीरान से घर के पास पहुंचे, एक खंडहर जिसे देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सालों साल से कोई नहीं आया। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उस खंडहर में घुस गए, और अंदर का सीन तो और भी ज्यादा खौफनाक था। अमन जमीन पर नहीं था, वो हवा में तैर रहा था, और उसके सामने खड़ी थी एक डरावनी सी बुढ़िया जो उससे कुछ फुसफुसाकर कह रही थी। कैसी दिखती थी वो? सोचिए, एक भयानक चेहरा, पूरी तरह काली आंखें, ढीली लटकी हुई खाल और बिखरे हुए सफेद बाल, किसी बुरे सपने की तरह। उसे देखते ही दोनों के होश उड़ गए और वो वहां से भागे। पर वो बुढ़िया भी उनके पीछे आई। और कैसे? वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, लेकिन चलकर नहीं, बल्कि किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए। और ये भागम भाग उन्हें कहाँ ले आई? कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर, मौत की झील पर। जान बचाने के लिए वो बस भाग रहे थे, और भागते भागते ठीक उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसे देखने के लिए वो इतनी मुसीबत उठाकर आए थे। क्या किस्मत थी! हड़बड़ी में दोनों झील में गिर गए। पानी बर्फीला था और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो।
आयुष ने जैसे तैसे खुद को बचाया, पर वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने रोहन को पानी में डूबते हुए देख सका। वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब देखकर आयुष वहीं बेहोश हो गया। लेकिन ये खौफनाक रात अभी खत्म नहीं हुई थी। असली सदमा तो उसे सुबह लगने वाला था। जब आयुष की आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये एक बुरा सपना था, पर जब वो बाहर गया तो उसने पुलिस को देखा और जमीन पर सफेद चादर से ढकी 2 लाशें, अमन और रोहन की। पुलिस की रिपोर्ट में तो ये एक हादसा था, लेकिन वहां के लोकल लोग एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले उस पुराने घर में एक औरत रहती थी। कुछ लालची गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे मार दिया और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल में भटकती है। और यही वो बात थी जो काश उन तीनों दोस्तों को पता होती। ये कहानी एक सवाल पर आकर खत्म हो जाती है कि अब ये सब जानने के बाद उस जंगल में जाने की हिम्मत कौन करेगा।